कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक अजीब सा जादू होता है जिसे हम कंपाइलेशन कहते हैं। आज की इस वजाहत में हम इसी जादू के पीछे छुपे आर्किटेक्चरल पैराडाइम्स का जायजा लेंगे, खास तौर पर सिंगल और मल्टीपास कंपाइलेशन का। ये वो बुनियादी निज़ाम है जिस पर हमारी पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खड़ी है। चलिए इसे आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बुनियादी सवाल जहन में आता है। आखिर ये रॉ कोड एक चलने वाला सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? हजारों लाइंस पर मबनी कोड लिखना एक बात है, लेकिन उसको एक ऐसी जबान में ढालना जो बेजान हार्डवेयर फौरन समझ सके, ये असल कमाल है। अक्सर हम सिर्फ फाइनल नतीजा देखते हैं, लेकिन आज हम इस पोशीदा अमल और इसके पीछे की जबरदस्त इंजीनियरिंग पर रोशनी डालेंगे। आज के इस सफ़र का आगाज़ हम कंपाइलेशन के जादू से करेंगे। फिर सिंगल पास और मल्टी पास पैराडाइम्स को समझेंगे, इन दोनों आर्किटेक्चर्स का आमने सामने मुकाबला देखेंगे और आखिर में कंपाइलर्स के मुस्तकबिल पर बात करेंगे। तो आते हैं पहले हिस्से की तरफ, कंपाइलेशन का जादू यानी ट्रांसलेशन के इस पेचीदा अमल को समझना। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी इस्तिलाह को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और वो है पास। आर्किटेक्चरल ज़बान में जब एक कंपाइलर सोर्स कोड या उसके इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन का मुकम्मल जायज़ा लेता है, यानी शुरू से आखिर तक उसे पूरा पढ़ता है, तो उसे एक पास कहते हैं। ये लफ्ज़ आगे बहुत काम आने वाला है, इसे याद रखिएगा। इस मसले को आसानी से समझने के लिए हम दो तरह के मुतरजमों यानी ट्रांसलेटर्स की मिसाल ले सकते हैं। एक है लाइव इंटरप्रेटर, जो बात सुनते ही फौरन बिना रुके तर्जुमा करता जाता है, और दूसरा है लिटरेरी ट्रांसलेटर, जो पहले पूरी किताब को तसल्ली से पढ़ता है, मकसद समझता है और फिर बेहतरीन अल्फाज में तर्जुमा करता है। यही फ़र्क आगे चलकर इन दोनों कंपाइलेशन आर्किटेक्चर्स को समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सिंगल पास पैराडाइम, जो बिल्कुल उस लाइव इंटरप्रेटर की तरह है। इसकी पहचान इसकी रफ्तार और सादगी है। सिंगल पास दरअसल एक मुसलसल ट्रांसलेशन का अमल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी इंतहाई तेज़ रफ्तार है। क्योंकि कंपाइलर इसमें वापस पीछे मुड़कर नहीं देखता, इसलिए मेमोरी का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। असल में इसे उन इब्तदाई कंप्यूटिंग के दौर के लिए डिज़ाइन किया गया था जब मशीन्स के पास मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर बहुत महदूद हुआ करती थी। तो मकसद सिर्फ ये था कि बस फ़ौरन से पहले कोड चल जाए। जैसा कि हमने शुरू में बात की, एक लाइव इंटरप्रेटर जो फौरी तर्जुमा करता है, तेज़ तो है, लेकिन शायद गहराई की कमी हो। सिंगल पास आर्किटेक्चर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। रफ्तार वाकई बेमिसाल होती है, लेकिन मसला ये है कि जल्दबाजी में कोड की मुकम्मल ऑप्टिमाइजेशन किसी हद तक रह जाती है। और यहाँ से हम दाखिल होते हैं तीसरे हिस्से में, मल्टी पास पैराडाइम। यहाँ असल मकसद तेज़ रफ्तार नहीं, बल्कि कोड की बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन और मॉड्यूलैरिटी है। इसकी लेयर्स और स्टेप्स किसी मास्टरपीस की तरह तरतीब दिए गए हैं। पहले स्टेप में लेक्सिकल एनालिसिस होता है, जहां कोड को छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। फिर दूसरे स्टेप में सिंटैक्स ट्री बनाया जाता है ताकि उसकी साख्त को ठीक से समझा जा सके। तीसरा मराला है असल जादू यानी ऑप्टिमाइजेशन, जहां कोड को तेज़ तरीन कारकर्दगी के लिए निखारा जाता है और आखिर में जाकर कोड जनरेशन होती है। ये एक बहुत ही आला और नपातुला अमल है। ये बिल्कुल उस लिटरेरी ट्रांसलेटर की तरह है, जैसे एक मुतरजिम आखिरी शक्ल देने से पहले पूरा टेक्स्ट तसल्ली से पढ़ता है ताकि असल कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके। मल्टी पास कंपाइलर भी यही करता है। ये कोड को मुख्तलिफ जावियों से कई बार देखता है, पढ़ता है और ऐसी हिदायत बनाता है जो हार्डवेयर पर इंतहाई बेहतरीन तरीके से चल सके। अब वक्त है चौथे हिस्से का, इन दोनों अपोजिंग आर्किटेक्चर्स का आमने सामने का मुकाबला देखते हैं। जब हम सिंगल पास और मल्टी पास आर्किटेक्चर को आमने सामने रखते हैं, तो असल में हमें एक बुनियादी फैसला करना होता है। एक तरफ तेज़ रफ्तारी और कम मेमोरी का फ़ायदा है, तो दूसरी तरफ गहरी समझ और शानदार ऑप्टिमाइजेशन। ये चुनाव दरअसल ज़रूरत और नतीजे के दरमियान एक बहुत बड़ा टेक्निकल समझौता है। अगर हम इन बुनियादी हक़ायक़ पर थोड़ी गहराई से नज़र डालें तो फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। कंपाइलेशन की रफ्तार में सिंगल पास बहुत तेज़ है, जबकि मल्टी पास उसके मुकाबले में काफ़ी आहिस्ता। मेमोरी का इस्तेमाल देखा जाए तो सिंगल पास कम मेमोरी लेता है, जबकि मल्टी पास को अपने पेचीदा काम के लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है। लेकिन सबसे अहम फ़र्क आउटपुट ऑप्टिमाइजेशन का है। सिंगल पास में ये लिमिटेड होती है, जबकि मल्टी पास में आपको आला दर्जे की बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन मिलती है। ऑप्टिमाइजेशन के इस फ़र्क पर अगर हम ज़रा तवज्जो दें तो मल्टीपास वाज़ेह तौर पर सिंगल पास से कहीं आगे खड़ा नज़र आता है। थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा मेमोरी लगाने से सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी और फाइनल आउटपुट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। यही वजह है कि आजकल के पेचीदा और एडवांस प्रोजेक्ट्स में आमतौर पर मल्टीपास को ही तरजीह दी जाती है। और आखिर में हम आते हैं पांचवें हिस्से की तरफ, कंपाइलर्स का मुस्तकबिल यानी इन रिवायती पासेस से आगे की दुनिया।
آج کے اس تیزی سے بدلتے دور میں جسٹ ان ٹائم یعنی JIT کمپائلیشن پیراڈائمز جیسے نئے اور جدت پسند طریقے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر تصور ہے۔ JIT کمپائلیشن اصل میں سنگل پاس کی وقتی رفتار اور ملٹی پاس کی شاندار آپٹیمائزیشن دونوں کا ایک بہترین نچوڑ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایگزیکیوشن کے وقت یعنی پروگرام چلنے کے دوران ہی کوڈ کو اینالائز کر کے رن ٹائم پر آپٹیمائز کرتا ہے، جس سے ایسی زبردست کارکردگی ملتی ہے جو پہلے شاید ممکن نہیں تھی۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا JIT کمپائلیشن جیسے ابھرتے ہوئے نئے پیراڈائمز ان روایتی سنگل اور ملٹی پاسز کو پوری طرح سے پرانا کر دیں گے، یا یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ماڈرن کمپیوٹنگ کو مزید بہتر بناتے رہیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے اس وضاحت سے را کوڈ کے سافٹ ویئر بننے کا یہ پوشیدہ اور حیران کن عمل آپ سب کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔